पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। जब भी कार्रवाई करते हैं ऐलानिया करते हैं हमारा मसला अफगान उबूरी हुकूमत से है, वहां के लोगों से नहीं। पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। DGISPR की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, TTA और TTP को एक ही समझते हैं। हमारी नजर में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं, सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआविनत सबसे बड़ा मसला। खारिज अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला अमेरिका के साथ भी उठाया है। खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। अफगान रजीम के साथ दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी? दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली, इसीलिए दुश्मन की जानिब से मज़हका खेज बयानात आ रहे हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई जारहत दिखाई तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात जिस सियासी पार्टी की लीडरशिप के कहने पर हुए, उनकी पॉलिसी अब भी बातचीत की है। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान से मुतालिक जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी बनी, फौज ने उस पर अमल किया। DGISPR कहते हैं बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, माहरंग बलोच का अकाउंट सिंगापुर और PTI के अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। तीरा दहशतगर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती भी जारी। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलविस दहशतगर्द भी वहीं से आए थे। फैज हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मामला जेरे समात है, तफसील नहीं बता सकते। फौज का एहतसाब का निजाम बहुत सख्त है। जैसे ही अमल दरामद होगा या कोई फैसला आएगा तो बता दिया जाएगा। DGISPR की गुफ्तगू। मजबूत तरीन मुल्की दिफा की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समुद्री और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी काबुल में हुई। नूर वली महसूद ने हिदायत दी। खुदकुश बम्बार के हैंडलर साजिदुल्लाह ने सच उगल दिया। पेशावर के अखवंद बाबा कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल की। उस्मान नामी हमलावर को जैकेट पहनाकर रवाना किया। एतराफी बयान में इंकशाफ। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाक़े के बाद 48 घंटे में 4 मुल्जिमान को पकड़ा। बरवक्त कार्रवाई के सबब बड़े नुकसान से बच गए। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए, कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए टारगेट तक पहुंचे। दहशतगर्दों के औजार DNA के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। IG कहते हैं तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया तलात पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। मुमकिना तौर पर इलाके में छुपे हम दुश्मनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी के वकील की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। कहा, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। अगर वज़ीर आज़म ने भी खिलाफ वर्जी की होती तो उन्हें भी नोटिस जारी किया जाता। बैरिस्टर गौहर खान का हरिपुर में उम्मीदवार की शिकस्त पर इजहार अफसोस। कहा, अपनी सीट के दिफा में नाकामी पर दुख है, मगर एक सीट हारने की परवाह नहीं। हार जीत अलग बात, अवाम PTI के साथ है। 26 नवंबर को धरना नहीं होगा, सिर्फ पेशावर में तकरीब होगी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी बोले, हमारी कोई इनिंग जारहाना नहीं, इम्तियाजी सुलूक ना किया जाए।
हरिपुर में वजीर आला केपी ने संगीन नताइज की धमकियां दी, फिर भी लोगों ने वोट नून लीग को दिया। जिमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। अजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, वजीर आला पंजाब किसी भी जगह इफ्तिताह के लिए नहीं गई। अगर आपको मरियम नवाज से डर लगता है तो ठीक ही लगता है। JUI ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। लोगों के हाथ मरोड़ कर साथ मिलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये उम्मीद नहीं थी। हुक्मरान खुद को आइन से मावरा मत समझें। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। एहतजाज शुरू करने का ऐलान। 18 साल से कम उम्र की शादी और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कानून साजी भी रद्द कर दी। सदर को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। वजीर आजम का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मंसूबों पर ब्रीफिंग। तामीराती काम के लिए बेहतरीन कंपनीज की खिदमात हासिल की जाएं। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मंसूबों की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। झंग और कमालिया में 20,000 मजदूरों को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी प्लान तलब। सयाहत के फरोग के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज मांग लिया। खेलों के फरोग के लिए पंजाब के स्कूल्स के ग्राउंड्स शाम को अवाम के लिए खोलने का हुक्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। इसहाक डार की जानिब से जोहराना। फील्ड मार्शल से भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एयर हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर चीफ की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को खराज तहसीन। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और नायब वजीर आजम से डॉक्टर अली रिजानी की अलग अलग मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। तिजारत, सलामती और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। रियाज में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाक सऊदिया सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। मकबूजा वादी में इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकरू भारतीय चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद 2,800 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद। दर्जनों कश्मीरियों का मावरे अदालत कत्ल। कई घर मिस्मार। गुजरात और आसाम में भी मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म। घर और मसाजिद मिस्मार। कारोबार तबाह। 1,900 अफराद को जबरदस्ती मुल्क बदर किया गया। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई। शरह 7.1% रिकॉर्ड। 80 लाख अफराद बेरोजगार। मुल्क में वर्किंग एज पॉपुलेशन की शरह 43%। गैर फाल आबादी 53.8% करार। कौमी लेबर फोर्स सर्वे के नतायज जारी। लेबर फोर्स की तादाद 7 करोड़ 72 लाख से तजावुज कर गई। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में खामियों का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया। 2022 के बाद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 5 गुना इजाफा हुआ। 2,500 से ज्यादा ने वर्क वीजे पर बरतानिया पहुंचकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट लिखा, गुज़िश्ता साल 40,739 अफराद ने सियासी पनाह मांगी। 11,000 पाकिस्तानी शामिल हैं। यूक्रेन की अमरीकी अमन तजावीज़ पर रसूली रजामंदी। हुकाम के मुताबिक बुनियादी शराइत पर इत्तेफाक हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का जल्द दौरा वाशिंगटन मुतवक्के। अबू धाबी में अमरीका और रूस के मुज़ाकरात जारी। बरतानिया और फ्रांस का अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीका और यूक्रेन मुमकिना डील के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी।
हमास को एक और सेहूनी यरगमाली की लाश मिल गई। आज रेड क्रॉस के हवाले की जाएगी। गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मलबे से मजीद 14 शहदा के जसद खाकी मिल गए। शदीद बारिशों ने कैंप्स में पनाह गुज़ीन फलस्तीनियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मिस्री सदर का गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तीन मुल्की T20 सीरीज में श्रीलंका की पहली कामयाबी, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। रावलपिंडी में 147 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। निसानका 98 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। क्रिकेट का सुपर मेला 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में सजेगा। इफ्तिताही मैच में शाहीनों का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। कौमी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा।